एमर्स क्लासेज में आप लोग का पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन शब्द को फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जबकि विटामिन का खोज हॉपकिंसन ने किया था। यहाँ पे हर समय कन्फ्यूजन रहता है कि फंक खोज किया था या शब्द दिया था। फंक जो है केवल विटामिन शब्द दिया था, खोज इसका हॉपकिंसन ने किया था। विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन विटामिन हमारे शरीर में जितने भी बीमारी है उससे लड़ने में मदद करता है। विटामिन के लीवर में सामान्यतः बनता है और ए डी ई के विटामिन जो है लीवर में स्टोर रहता है। बी और सी है जो वाटर के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, बहुत कम समय तक शरीर में रहता है। विटामिन को जब पढ़ा जाता है तो उसका एक टर्म यूज किया जाता है विटामिनोलॉजी। इसमें विटामिन के बारे में पढ़ा जाता है। विटामिन कैटलिस्ट की तरह भी व्यवहार करता है हमारे शरीर में, यानी कि जब कोई रिएक्शन होता है तो विटामिन उसको बढ़ाने का काम करता है। यह एक तरह से उत्प्रेरक कहलाता है, विटामिन कैटलिस्ट की तरह। विटामिन जो है ए बी सी डी ई के, 6 विटामिन को याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला है रथ एक टॉफी। ये रथ का आर हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका टी हो जाएगा, इसका एफ होगा। रथ एक टोपी से सीधा आप याद रख सकते हैं आर से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से स्कॉर्बिक, का यहाँ पे सी यूज आता है, सी से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल और एफ से फिलोक्विनोन। अब विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन या और एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन में हमें मदद करता है, यानी इन्फेक्शन से रोकता है। एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है क्योंकि कैंसर से हमें बचाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन जो है विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अगर आपको विटामिन की ए की कमी है तो आप गाजर खाइए। दूध में ऐसे तो सामान्यतः कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन विटामिन भी पाया जाता है। और उन विटामिनों में दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। दूध का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन विटामिन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, पहले बता चुके हैं। इसके कारण से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसे नाइक्टोल्पिया भी कहा जाता है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आता है, जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया। विटामिन B1 जो मटर सेम की बीज में पाया जाता है। अगर विटामिन 1 की आपको कमी हो रही है तो मटर या सेम के बीज या और भी बहुत तरह के जितना भी बीज होता है उसमें पाया जाता है सामान्यतः। इसके कारण बेरी रोग होता है। बेरी रोग का तात्पर्य है कि इसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगता है, थोड़ा सा कमजोरी हो जाता है। विटामिन B2 जो है दूध में, मांस में, फलों में पाया जाता है। इसकी कमी अगर होता है तो इससे आपको विटामिन B2 की कमी दूर होगी। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और रोग इसे किलोसिस रोग कहा जाता है। विटामिन B2 के कारण होठों का फटना, जीभ का लाल होना या मुंह में छाले हो जाना आदि बीमारियां होती है। विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B3 की अगर आपको कमी हो रही है तो यकृत या मांस का सेवन करने से बीमारी दूर हो जाएगा। इससे रोग होता है पेलाग्रा को 3D रोग कहा जाता है, क्योंकि 3D में डायरिया, डिमेंशन और डर्मेटाइटिस होता है। डायरिया में उल्टी वगैरह होता है, डिमेंशन में मानसिक बीमारी हो जाता है, मानसिक रूप से कमजोरी हो जाता है, जल्दी थकान हो जाता है। और डर्मेटाइटिस या स्किन से संबंधित है, स्किन पे धब्बा जैसा बन जाता है। तो विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा को 3D का रोग कहा जाता है। और 3D का तात्पर्य है डायरिया, डिमेंशन और डर्मेटाइटिस। विटामिन B5 है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल इसे कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। B5 के कारण बालों का सफ़ेद होना सामान्यता होता है, जिसका बचपन में या 20, 22, 25 साल तक में बाल सफ़ेद हो जाता है। इस बीमारी के कमी को दूर करने के लिए आप अंकुरित गेहूँ हो, मांस हो, हरी सब्जियां हो आदि का सेवन कर सकते हैं।
विटामिन 6 की अगर बात करें तो विटामिन 6 अंडा और मांस में पाया जाता है। अंडा और मांस का सेवन करके आप इसको दूर कर सकते हैं। इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सियम है और इससे जो रोग होता है वो होता है एनीमिया होता है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप गेहूँ, अंडा आदि का सेवन कर सकते हैं। इसे विटामिन एच भी कहा जाता है। विटामिन बी7 का मुख्य जो बीमारी है वो है बालों का झड़ना, लकवा की शिकायत। अगर आपका बचपन में 22, 25, 30 साल में बाल झड़ना स्टार्ट हो गया तो आपको विटामिन बी7 का कमी है। इसमें आप फूला हुआ गेहूँ खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं आदि, इससे दूर हो जाएगा। विटामिन बी12 है। विटामिन बी12 कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। इसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी12 को दूर करने के लिए यकृत, अंडा, दूध आदि का सेवन आप कर सकते हैं। इस रोग में जो होता है पर्निशियस एनीमिया होता है। एक एनीमिया जो आयरन की कमी से होता है वो परमानेंटली होता है, जबकि ई पर्निशियस एनीमिया एक तरह से जेनेटिक टाइप का होता है। इस एनीमिया में ब्लड में आरबीसी की कमी होती है, मगर पर्निशियस एनीमिया में आरबीसी का आकार बिगड़ जाता है जिससे वह सही से कार्य नहीं कर पाता है। बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन है उसको याद रखने का एक सिंपल फार्मूला है TRN PPBS। इससे ये याद कर सकते हैं, यानी कि टी से थायमिन, राय से राइबोफ्लोविन, एन से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक और पी से पैराडॉक्सिन, बी से बायोटिन और एस से साइनोकोबालामिन। विटामिन सी को प्रोटेक्टिंग विटामिन भी कहा जाता है, रक्षात्मक विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कारण स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी अगर है आपको इसको दूर करना चाहते हैं तो खट्टे पदार्थों में जैसे आंवला में सबसे ज़्यादा आता है। छीली हुई सब्जी धोने से सामान्यतः विटामिन सी का ही खात्मा होता है। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं उसको ज़्यादा धो देते हैं तो विटामिन सी वहाँ से हट जाता है। त्वचा रोगों के निदान में भी इस विटामिन का यूज होता है। त्वचा पर झुर्रियाँ अगर पड़ रहा है तो विटामिन सी का यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा सुधार होता है। घाव हो जाने पर भी विटामिन सी का यूज होता है जिससे घाव भर जाता है। अब विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, क्योंकि इसका कैल्शियम के कारण। विटामिन डी में कैल्शियम भी होता है। यह कोलेस्ट्रॉल सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो भी कोलेस्ट्रॉल है जब उसे धूप पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल चेंज होकर विटामिन डी बन जाता है। यही कारण है कि धूप में हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। हड्डियों को सामान्यतः मजबूत करता है। विटामिन डी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से चेंज होकर बनता है तो इसको सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन बी कहा जाता है। और ये सामान्यतः धूप में आप कोलेस्ट्रॉल चेंज हो जाता है तो गरीबों का विटामिन बी कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि सन की उपस्थिति में हमें प्राप्त होता है। यह विटामिन हार्मोन की तरह भी यूज होता है। विटामिन डी के कारण दो मुख्य रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलासाई। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलासाई जो है सामान्यतः एडल्ट में होता है। इसमें रीढ़ की हड्डियां मुड़ जाती है। विटामिन ई जो है गेहूं, हरी सब्जियां, अंडा, मांस और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। हमारे शरीर को हानिकारक जितने भी रसायन हैं उससे बचाता है। इसमें विटामिन ई की कमी से मुख्य रोग जो है बांझपन होता है। अब विटामिन के है जो लास्ट का विटामिन है। विटामिन के को फिलोक्यूनिन या फिर नेप्थाक्यूनिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त जब शरीर कट जाता है तो ब्लड अपने आप थक्का बना लेता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, इससे खून का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ का निर्माण करता है विटामिन के, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। थैंक यू।